हर कोई नेता चाहता है कि मेरा बेटा जो है नेता ही बने। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसा शासन प्रणाली बनाया जाए तो चाहे नेता हो या फिर कर्मचारी हो, आय का जरूर उसका जो है निगरानी होनी चाहिए। तीर्थ स्थल पर देश विदेश से सभी लोग आते हैं। इतनी गंदगी फैली हुई है। जो सनातनी लोग आते हैं वह अलग विचार मन भाव से आते हैं, अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए आते हैं। यह तरह गंदगी देखते हैं तो उनकी विचार भिन्न हो जाती है। तो यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था के लिए थोड़ी और उचित होनी चाहिए थी, जितनी नहीं हो पा रही है। जहाँ तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी ताकत से कुछ हद तक विकास करने में लगे हैं, लेकिन और विकास होनी चाहिए थी। बिहार का चुनाव कवर करते करते मैं अभी गया में हूँ। गया का फाल्गु घाट, यहाँ पे पिंडदान करने के लिए देश से लोग आते हैं। पिंडदान एक बहुत अच्छी और बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, भीड़ है। एकादशी का मुहूर्त भी है आज, और एकादशी के दिन हम यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ पंडित जी है हमारे साथ, बात करेंगे। बहुत भीड़ है, नदी के किनारे हम आज है। बात तो यहाँ की भी होगी, गया की भी होगी, बात तो बिहार की भी होगी, सब बातें होंगी। पंडित जी हमारे साथ है, आप दोनों भी हमारे साथ है। भीड़, आज एकादशी का मुहूर्त है। एकादशी का मुहूर्त और ये भीड़, क्या नाता है इसका? एक कार्तिक मास का एकादशी का बहुत बड़ा महत्व रखता है। हाँ, एकादशी कल ही से बीत रहा है, और कल भी कुछ लोग एकादशी में रहे, आज भी कुछ लोग एकादशी में रहे। या फल्गु नदी जो देख रहे हैं, आधा भीड़ स्नान का है, आधा पिंडदान का है। अच्छा, समझ गए। विष्णु नगरी में जो यहाँ आते हैं देहात के लोग, स्नान करते हैं, विष्णु पद में पूजन करते हैं, तुलसी अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं। और कार्तिक मास में जो है विष्णु का पूजन बहुत बड़ा महत्वदायक रखा गया है। और कल से ही एकादशी चल रहा है। आज तो एकादशी भी 7:31 तक है, और तुलसी विवाह भी आज है, इसलिए आज कुछ भीड़ ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों को। और यहाँ का फल्गु का महत्व है। जो फल्गु में स्नान कर विष्णु पद करता है वो थोड़ा गंगा का भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए लोग इसमें स्नान कर विष्णु पद में पूजन करते हैं। और यह लोग जो कुछ देख रहे हैं जो पिंडदान करने के लिए आए हैं, कार्तिक मास में भी पिछला पक्ष है, एकादशी उपरांत द्वादशी है, और आज का दिन बहुत महत्वदायक रखा गया है, इसलिए यहाँ भीड़ जो आपने देख रहे हैं। मुझे आपसे बात करनी, आप रुकिएगा। अपनी जब थोड़ा आगे आइए। ये जो पिंडदान है, पिंडदान का बहुत हिंदू धर्म में महत्व है। यहाँ पर पिंडदान करने का महत्व क्यों होता है, इतनी भीड़ क्यों आती है? अच्छा, आप बताइएगा, मैं आपके पास आता हूँ। देवघाट प्रथम स्थान है, समझ गए ना। पहला स्थान जो होता है पुनपुन का होता है, लेकिन जो पुनपुन नहीं जाते हैं तो सर्वप्रथम जो देवघाट में पिंडदान करता है उसका पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझ गए ना। जो पितृ का मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब तक देवघाट में पिंडदान नहीं होगा उस पितरों को गति की प्राप्ति नहीं होगी। कारण पहले कहा गया पुनपुन नहीं तो फल्गु देवघाट। देवघाट करने के बाद ही आप कहीं कर सकते हैं। अंत शुरुआत है देवघाट, अंत है अक्षयवट, और यही दो शुरुआत है और अंत अक्षयवट में होता है। इसी से पितरों का मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, राधे राधे। एक मिनट रुकिए, आप पंडित जी इधर आइए। हाँ, पंडित जी, ये जो पिंडदान होता है, अगर मानो कोई पिंडदान नहीं करता है या पिंडदान जो करने वाले लोग हैं उनको क्या लाभ प्राप्ति होती है, ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? पितरों मोक्षदायक, पितरों जब कहने वाले मोक्ष की प्राप्ति होता है, हाँ, तो आपकी हर चीज में जो रुकावट आते हैं वह सब रुकावट समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो है जैसे आपकी संतान हैं, जो भी संतान हैं, एक संतान है, 2 संतान है, 4 संतान हैं, उनकी अच्छे विद्या देते हैं, अच्छे ग्रहण कराते हैं तो अच्छे लायक बनते हैं। उसी तरीक़ा से पितरों जो चले जाते हैं, जो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, उनके निमित्त यह पिंडदान किया जाता है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त यह पिंडदान कर करके वो आपके निमित्त वह रक्त का पान है, वह संचार है। इसके कारण आपने उनको पिंडदान करते हैं कि मेरे जो भी पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, विद परदादा हैं, माता हैं, दादी हैं, परदादी हैं, नाना है, प्रनाना है, प्रनाना है, जितने भी समस्त पितर हैं, 121 कुल उद्धार निमित्त आपने गया जी में पिंडदान कर करके उनको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इसके निमित्त वह आपको पर कृपा बरसाते हैं। जैसे आप अपने पिता हैं और पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि न चिरंजीवी भवा, या तो धनवान है ना, जो भी आशीर्वाद देते हैं, या ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कि ब्राह्मण समुखमासे द्वाहो राजन कृता। ये ब्राह्मण का वचन, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपके सदैव आपके ऊपर कृपा बना रहे हुए।
तो उसी तरीक़ा से पितरों का आशीर्वाद, जब पितरों को संतुष्ट, जैसे आपने आपके द्वार पर किसी भी भूखा आ जाते हैं, उनको भरपूर भोजन कराते हैं तो वह संतुष्ट होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, उसी तरीक़ा से पितरों को भी आपने जो भी आपने अर्पण करते हैं उसी से पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होता है। जब पितृ मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, नारायण के शरण में उनकी जगह की प्राप्ति मिल जाता है, तो वही आपकी यहाँ स्थान की आपको आशीर्वाद रूप में आपको लौटाते हैं। यहाँ की गया की ये जो घाट पे पंडे कम्युनिटी है, इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताएंगे आप? गया का जो गया पाल हैं 1484 घर थे, यह ब्रह्मा जी के द्वारा कुशा से निर्माण किया गए हैं। वह उनके द्वारा भगवान विष्णु के चरण पादुका के यज्ञ करने में उनकी सहयोग भूमिका रहा, इसके कारण वह गयापाल 1484 घर का तीर्थ का पुरोहित यह कहलाए। उनके निमित्त यह उन्हीं के द्वारा, आप जब तक ला उनके द्वारा आप आज्ञा नहीं लेते हैं, जब तक ला उनसे लास्ट में आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो आपका गया में पिंडदान करने से भी कोई आपका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसके निमित्त यह तीर्थ पुरोहित से आशीर्वाद लेना आवश्यक है। यहाँ पे किसी के भी पूर्वज हम ढूंढ के निकाल सकते हैं? किसी को भी पूर्वज को आपने इष्ट मित्र सगा संबंधित पितृवंश मृताय च गति समृते तासाम उदाहरणार्थ इदम पिंडदान, जो पिता के कुल में प्राणी जो भी चले जाते हैं वो सब के निमित्त आपने देते हैं पिंड। माता मह कुले च गति समृते तासाम उदाहरणार्थ इदम पिंडदान, जो माता के कुल में भी प्राणी जो पिंड उनके निमित्त आपने देते हैं, उनको भी गति मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त यह कामना करते हैं। वीर यहाँ तक कहते हैं पशु योनि ताय च पक्षी शरीर पाथा वृक्ष योनि च इदम पिंडदान, आपने घर में पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि जो भी रहते हैं उनके निमित्त पिंडदान दे करके उनको भी गति मोक्ष के निमित्त कामना करते हैं। अभी जो गया के लोग हैं इनको बहुत लोग ध्यान से सुनते हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, लोग बहुत से सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनने वाले हैं। अभी मुझे बताइए, हम आए हैं चुनाव कवर करने के लिए, जो बिहार है, बिहार की जो विकास हो रहा है या नहीं, अभी जो सरकार है उससे लोग खुश है? यहाँ पर सरकार से खुश हैं, इसके कारण खुश हैं कि आतंकवाद से दूर हैं और जो इस तरीक़ा से बहुत सारे बहुत पहले कष्ट में थे, इसके कारण सरकार से तो कुछ खुश हैं ही। बाकी यही है कि जो विकसित होना चाहिए बिहार को वो नहीं हो पाया अभी। मतलब जो विकास अपेक्षित है लोगों को वो नहीं हो रहा है? वो नहीं हुआ है अभी। क्या विकास नहीं होना, क्या हो रहा होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है? जैसे गया का मूवमेंट जो भी है कहने वाला है कि बदलना चाहिए, वह अभी तकला नहीं बदला है। मतलब ये गया का चित्र जो बदलना चाहिए वो नहीं बदला। जैसे काशी विश्वनाथ बदले हैं, उस तरीक़ा से नहीं बदला। मतलब जीतन राम मांझी की फैमिली यहाँ पे बहुत दिनों से है, वो यहाँ पे कैसे हेल्प करते हैं आप लोगों को, विकास के लिए कैसा देखते हैं इधर? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाली अपने स्वार्थ के निमित्त सब लोग जीते हैं। बाकी कहने के लिए है कि जो भी उचित कदम लेना चाहिए, जो सफाई या तो अनेकों प्रकार का, जैसे कॉरिडोर अभी आया है मोदी जी के द्वारा, तो उनके द्वारा अब देखिए अब चुनाव होने के बाद ही कॉरिडोर के निर्माण होगा, उसके बाद विकसित होगा। मतलब जो विकास गया को चाहिए अपेक्षित वो नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ अभी। नीतीश कुमार जो है वो अच्छा सरकार चलाते हैं यहाँ पर? बिल्कुल चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस बार फिर से आएंगे चुन के? आना तो चाहिए, वही सरकार आएगी? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ की पंडे कम्युनिटी क्या कहती है उनके बारे में? अब तो अपना अपना मत है, उस पर हम कैसे विकसित कर सकते हैं? आपका मत बताए। अब तो वो तो वक्त बताएगा, समय के अनुसार से कहने वाला है कि आना तो चाहिए नीतीश कुमार। भीड़ काफ़ी है आज? बहुत काफ़ी भीड़ है, और ये कार्तिक का महीना है, पुण्यकाल है, ये पूर्णिमा तक भीड़ चलेगी। तो जितने भी दूर दराज से लोग हैं कार्तिक के महीने में भगवान का दर्शन करते हैं, पुण्यकाल मान करके। एकादशी से पूर्णिमा तक भीड़ होती है बहुत ज़्यादा है। मतलब पूर्णिमा तक अभी भीड़ रहेगी यहाँ? जी जी जी। कितने दिन तक? और ये आपको 5 तारीख तक भीड़ रहेगी। अच्छा, आप यही के हैं? कितने? जी यहीं से हम आपके पूर्वजों के पास? बिल्कुल यहीं है, हमारे पिताजी दादाजी सब यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो गया है, गया बहुत बड़ा क्षेत्र है, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, देश से तो आते ही है। गया का जो विकास होना चाहिए, जैसे बनारस का हुआ, वैसा हुआ है यहाँ पे? नहीं, पहले से तो कुछ विकास हुआ है। पहले तो ये सब, अभी तो डैम जो है नीतीश कुमार के जो है शासन काल में बना है, इसके पहले तो ये नदी सूखी भी रहती थी,
तो अभी तो थोड़ा विकास हुआ है, लेकिन अभी जो है फिर जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कॉरिडोर का भी इसमें यहाँ पास हो गया है। तो देखिए इलेक्शन के बाद विकास तो होना ही है, तो पहले से ज़्यादा बेहतर अभी विकास हुआ है। मांझी फैमिली जो है गया के विकास के लिए कुछ कर रही है? अभी उनके फैमिली में एक एमएलए है, मंत्री है, सब है, उनकी फैमिली में ही है। कौन? मतलब मांझी फैमिली जो है, मांझी जीतन राम फैमिली। मांझी, हाँ। उनकी फैमिली, उनके फैमिली में एमएलए बन रहे, सांसद बन रहे, गया के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए जब ये मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने 2-3 बातें को अलाउ किया था। नदियों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर का भी उन्होंने जो है श्रेय मोदी जी मांझी जी का ही है। बाकी परिवार से क्या है नहीं है वो ताल्लुकात तो इसमें कुछ है नहीं, वो सब पॉलिटिशियन चीज़ है, उनका पर्सनल चीज़ है। तो मांझी जी का कुछ रहा है गया जी के बारे में विकास का, उन्होंने यहाँ मुद्दा उठाया था। हाँ, मतलब उनका जो परिवारवाद है, उस हाँ, पे वो लोगों को परिवार कुछ कहना नहीं, वो सबसे क्या कहना है, वो सब राजनीतिक चीज़ है। हर कोई देखिए अब तो राजनीतिक ऐसा है, परिवारवाद, हर कोई नेता चाहता है कि मेरा बेटा जो है नेता ही बने। तो वो तो राजनीतिक चीज़ अलग चीज़ है। गया के पंडे खुश है इस सरकार से? अभी तत्काल तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। नीतीश सरकार के नेतृत्व में अभी विकास बहुत हुआ है, तो अभी तो ठीक ठाक है, पिछले सरकार से बेहतर है जी। बेरोजगारी कम नहीं हुई है फिर भी? बेरोजगारी तो मुश्किल है, हमें तो लगता है कोई सरकार आ जाए तो यहाँ का बेरोजगारी दूर करना संभव है। सब जितने लोग हैं, इलेक्शन आता है, इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या कुछ नहीं करते हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं ऐसे लॉलीपॉप में पड़ जाते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। बिहार की बात जब होती है तो जंगल राज की भी बहुत बात होती है जी। पहले तो जंगल राज था, लोग शाम हो जाते थे तो घर में अगर बेटी है बेटा है, अगर कॉलेज जा रहा है या कोई ऑफिशियल वर्क में है तो लेट हो जाती थी तो लोग चिंतित हो जाते थे घर वाले। इससे तो निजात मिला है। तो अभी तो भय मुक्त होकर के लोग जो है इधर उधर जाते भी हैं, कार्य भी करते हैं, रात भी हो जाती है तो लोग वापस आते हैं, तो घर वाले चिंतित नहीं हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से इधर करप्शन बढ़ा है ज़्यादा, तो करप्शन बहुत बड़ा है जी। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि इस पर अंकुश अभी लगाया जाए। शराबबंदी का ही ले लीजिए, शराब तो बिक रही है हर जगह पे। बिल्कुल होम डिलीवरी। जो आदमी 50 रुपए की पी रहा था वो 200 रुपए की पी रहा है। वो जो है 200 रुपये के है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। हम तो सरकार से ही मांग करते हैं कि इस पर बेकार जो है बैन किया गया, इसको एकदम ओपन कर दिया जाए। गरीब आदमी है, देखिए गरीब आदमी जो है बेचारा काम दिन भर करता है, थका मांदा रहता है, थोड़ा बहुत पी करके अपना जो है हरासमेंट दूर करता है। अब देखिए गरीब जितने भी अभी शराबबंदी में छापामारी हो रही है सब गरीब आदमी का ही है। बड़े लोग तो ज़्यादा अयासी करते हैं, उस पर कहाँ अंकुश लगा है, कोई अंकुश नहीं है। अभी हर जगह देखिए नीतीश कुमार में एक चीज़ है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। आप जो है छोटा सा ब्लॉक से लेकर के सरकारी स्तर पर कहीं भी चले जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसा शासन प्रणाली बनाया जाए तो चाहे नेता हो या फिर कर्मचारी हो, आय का जरूर उसका जो है निगरानी होनी चाहिए। अब बताइए 5 साल में एक उम्मीदवार एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, 5 साल में उसके साथ करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? इस पर सरकार का निगरानी होनी चाहिए ना कि आपने कहाँ से इतना पैसा लाया। पब्लिक क्या करे? नीतीश कुमार ने जंगल राज कम किया है। हाँ, जंगल राज उनके तो एमएलए देखिए, मोकामा के एमएलए जी अनंत सिंह ने है, उनको अरेस्ट कर लिया कल। बिल्कुल एक घटना हमने सुना है, दुलारचंद यादव जी का जो है। तो ये सब क्या है, पॉलिटिशियन है, आपसी रंजिश है, तो भाई पॉलिटिशियन ही जाने। हम लोग तो समाचार के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जानकारी लेते हैं। तो अब सब राजनीतिक चीज़ है, सब होते रहता है। ठीक है, आप कहाँ के हैं? गया जी। अरे वाह, ये भी गया जी के ही है। गया का विकास हो रहा है जितना चाहिए? ऐसा है कि यहाँ पर जो हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो विकास होनी चाहिए वह उतनी उचित विकास नहीं हो पाई है। जितनी साफ सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं, क्योंकि यह तीर्थ स्थल पर देश विदेश से सभी लोग आते हैं। इतनी गंदगी फैली हुई है। जो सनातनी लोग आते हैं वह अलग विचार मन भाव से आते हैं, अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए आते हैं। यत्र तत्र गंदगी देखते हैं तो उनकी विचार भिन्न हो जाती है और वह हमसे पूछते हैं कि यह तीर्थ स्थल इतनी पवित्र होने के बावजूद भी इतनी गंदगी क्यों है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए थोड़ी और उचित होनी चाहिए थी, जितनी नहीं हो पा रही है।
और सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये तीर्थ स्थल है, उसकी और विकास होनी चाहिए पर्यटन के दृष्टिकोण से। जहाँ तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी ताकत से कुछ हद तक विकास करने में लगे हैं, लेकिन और विकास होनी चाहिए थी, उतनी विकास नहीं हो पा आप रही एक है। युवा है, मुझे बताइए बिहार का जो नाम बदनाम हुआ है पूरे देश में, कुछ भी कहा जाता है बिहार के बारे में, कौन जिम्मेदार लगता है आपको इसके लिए? इसके लिए बिहार की दुर्दशा के लिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेसी में जो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि जितनी भी नियम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार ने बना देते हैं, लेकिन उसको नीचे अर्श तक लाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को ही सारे काम को करनी पड़ती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखना, योजनाओं को सफलपूर्वक धरातल पर लाना, इस कार्य को करने के लिए उनकी दायित्व है, तो वो दायित्व पूर्ण रूप से नहीं निभा पाते हैं, जिसके कारण से क्राइम कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो पा रही है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहलाते थे, लेकिन अभी इस समय लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिगड़ चुका है, जो पूर्ण रूप से इसे धरातल पर लाने की आवश्यकता है। तो आगे नई सरकार गठन होने के बाद उनसे आग्रह यही है लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से फिर से कंट्रोल किया जाए। जो बिहार का जो बाहर का जो इमेज है वो फिर से दोबारा सुधार किया जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और आप एक युवा होने के नाते ये जो शराब बैन है बिहार का, उसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ के युवा इसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा है कि शराबबंदी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया। अब उन्होंने नीचे धरातल पर अफसरशाही के कारण कुछ पूर्ण बंदिश नहीं हो पाई है। इसे पूर्ण बंदिश कराने में हमारे नीचे जो भी हैं उनको दायित्व उनका अपना पूरा निर्वाह करना चाहिए था, जो नहीं हो पा रही है। हालांकि आम जनता को भी इसमें सहयोग अपना तरफ से देना चाहिए। सरकार ने योजना बना रखी है, तो उनको भी जनता से भी सहयोग सरकार को देकर और इसे पूर्ण शराबबंदी जमीन पे क्या हकीकत है? शराब तो मिल रही है सब जगह पे। ये तो सभी लोगों को पूरे बिहार में जानकारी कि शराब नीचे धरातल पर बिक रही है। इसे एक नियम तय कर देना चाहिए कि सबको उपलब्ध हो, लेकिन कुछ नियम के अनुसार हो जाना चाहिए। लेकिन पूर्ण शराबबंदी नहीं हो पाई है बिहार सरकार के द्वारा। उन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन धरातल पर नहीं हो पाई। और एक युवा है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। दोस्त आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिट्टू। बिट्टू, विकास हो रहा है बिहार का? हो रहा है। गया का हुआ है? उतना हुआ नहीं है, लेकिन आप भी बोल रहे हो रहा है, अभी बोल रहे नहीं हो रहा है। कह तो रहे हैं कि अभी कुछ कुछ देखता है, कुछ समय देखवे नहीं करता है। यहाँ क्या नहीं हुआ है? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? होना तो सब चीज़ चाहिए, लेकिन उतना होता नहीं है। बिहार की शराबबंदी की काफ़ी चर्चा होती है, ये नाम के लिए है बस? शराब तो यहाँ नीतीश जी बंद करवाए थे। फिर भी मिल तो रही है बहुत जगह पे। मिल तो रही है, तो अपना अपना घर में हाँ पैकिंग करके बेच रहा है। हाँ उतना किसी को पता चल नहीं रहा। हाँ। ये लोग ये हमारे लिए चाय बनवा दिए। क्या बनवा दिए? ये चाय बनवा दिए हमारे लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लाल बाबू। हाँ, लाल बाबू। जोर से बोलिए, आवाज़ निकालिए। लाल बाबू। कहाँ के हो? देहात के हैं। हाँ, देहात से आए हैं। और क्या विकास दिख रहा है बिहार का? बिहार के तो है। हाँ, बिहार के देखिए। क्या आप बात ही नहीं कर पा रहे? आवाज़ निकालिए। बिहार के तो है ही हम लोग। बिहार के नहीं है? बिहार का है। बिहार की है ना आप? हाँ। तो विकास हो रहा है बिहार का? हाँ, विकास हो रहा है। ये सब लोगों से हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, अभी चुनाव कवर भी कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। अभी पंडित जी से बात कर रहे थे, वो अभी 2 दिन पंडित जी से बात कर ली। सबका कहना है जैसे वाराणसी का विकास हुआ, जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसा बिहार में नहीं हो रहा है। देखिए, इसके बारे में बिहार में विकास तो हो ही रहा है। सरकार कोई भी रहे, कुछ न कुछ तो विकास होना ही होना है। ये बात सत्य है कि जिस रफ्तार में विकास होनी चाहिए थी नहीं हो रहा है। और उसके पीछे कारण है यहाँ पे जो जातीय राजनीति होती है ना, तो फिर जातीय राजनीति में सब कुछ फंस करके रह जाता है। विकास भी वहीं फंस जाता है और बाकी समस्याएं भी वहीं फंस के रह जाती है। महाराज, ये जहाँ की अफसरशाही है, करप्शन बहुत है बिहार में।
अब तो करप्शन कुछ कम हुआ है, और करप्शन महाराज ये हमारी और आपकी वजह से है, क्योंकि अफसर कोई और दूसरे बनते नहीं, हम बनते हैं, और हम करप्शन हैं, हम करप्टेड हैं, हम दूसरों का करप्शन बढ़ गया है महाराज। अपना सुधार सबका सुधार होगा, अपने लोग नहीं सुधर रहे हैं, सरकार भी क्या कर सकती है इसमें। अभी लोग मोदी की वजह से वोट देते हैं बीजेपी को, या जेडीयू को नीतीश कुमार की वजह से देते हैं, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार सच में सबका ख्याल रख ले। जैसे कि यहाँ पे पंडित जी है, पंडित कम्युनिटी है यहाँ की, तो उनका ख्याल रख रही है, उनको जो चाहिए वो देख रही है। देखिए सत्य बात तो यही है महाराज कि मोदी की वजह से कोई किसी को वोट नहीं देता है, सब कोई अपने अपने विचार से वोट देता है, जो जिसके विचार से मैच खाता है उसको देता है। मोदी, हम सनातनी हैं तो सनातन धर्म वाले मोदी की वजह से आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म है, मोदी सनातन के समर्थक देते हैं, तो मुसलमान भी तो उनको वोट देते हैं महाराज। मुसलमान क्यों उनको वोट देते हैं? तो जिनका विचार जिनसे मैच खाता है वो उनको वोट देते हैं। ना कोई मोदी को वोट देता है, ना कोई नीतीश को वोट देता है, हर कोई अपने अपने विचार को वोट देता है महाराज। अपने अपने विचार को वोट दे रहे हैं सब, अपने अपने विचार का वोट देता है। तो इस बार क्या होगा? चुनाव अभी है बिहार में, बदलाव होगा या वही सरकार रहेगी? आपका अभी तो बताइए। ये तो जनता बताएगी, या उस समय जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा। बदलाव तो होना ही है महाराज, समय बदल रहा है तो सरकार भी बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। जो भी सरकार बनेगी वो जनता जैसे चाहेगा, जिनके तरफ जो देगा जनता, जिनको चुनेगी वो कुछ हमसे कहना चाह रही है। बताइए क्या कह रही थी आप? हम तो पहली बार आए, हम तो इतना मालूम नहीं है, पर व्यवस्था अच्छा है, पंडित वगैरह सही है। कहाँ से आए आप? हम तो सोनीपत से आए हैं। सोनीपत से। अच्छा, हरियाणा से आए हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, तो हम बिहार का चुनाव है इसलिए हम आए हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं। नदी के किनारे यहाँ के पंडे कम्युनिटी जो है उन्होंने अपनी राय रखी है। आपको भी क्या लगता है इलेक्शन के बारे में, बिहार के बदलाव के बारे में, बिहार के विकास के बारे में? ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।